वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज सर्वेश। चलो जी घूमने लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि व्हाई सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस क्यों सीखनी है, सी प्लस प्लस का एल्गोरिदम किस तरह से डिजाइन होता है और बाकी सब चीजें। सबसे पहले मेन चीज तो हम आज के वीडियो में ये जान के लेने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज क्यों किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है। तो देखिए समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ माय स्क्रीन। देखिए सबसे पहले होता क्या है, आपके पास एक कंप्यूटर भाई। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम है। इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी एक प्रॉब्लम है, इसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कौन सी लैंग्वेज अपन बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मराठी में। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश या फिर मराठी में आप बोलते हो, बराबर। इसको चाहिए भाई, इसको समझती है सिर्फ 101 लैंग्वेज। ये 101 लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिकल लैंग्वेज। ये 101 जो लैंग्वेज रहती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज रहती है। इसको डिजिटल लैंग्वेज बोला जाता है। ये 101 की लैंग्वेज किसको समझ में आती है? ये समझ में आती है आपके प्रोसेसर को। ठीक है, जो इनसाइड जो प्रोसेसर रहता है, हर एक मोबाइल रहता है, लैपटॉप रहता है, कि कोई भी आपके पास डिवाइस रहता है, उसके अंदर प्रोसेसर रहता है। ठीक है, तो प्रोसेसर को समझ में आती है ये वाली लैंग्वेज, 101 लैंग्वेज। ये जो प्रोसेसर है आपका, इसको समझ में क्या आता है भाई? 101 लैंग्वेज। और अपने को ये समझ में नहीं आती, अपने को समझ में आती है भाई हिंदी, इंग्लिश, मराठी वाली लैंग्वेज। अब ये होगी गड़बड़, क्योंकि हर एक चीज जो कंप्यूटर को हमें समझानी है, कंप्यूटर एट द एंड है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो उसको हर एक चीज जो हम समझाएंगे, वो समझ में आने, वो उसको समझाना पड़ेगा 101 के फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। और अपने को तो नहीं आता 101 वाला फॉर्म। और इसको समझाना भी बहुत स्पीड से रहता है, क्योंकि 101 जो रहता है एकदम ऐसे नहीं, 10 नहीं, एकदम स्पीड से चलता है। ठीक है, 6 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 15 मेगाहर्ट्ज, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज रहती है। ठीक है, तो अगर मैं गिन के चलो 6 मेगाहर्ट्ज, अगर ये इतनी आपकी स्पीड है समझो प्रोसेसर की, तो 6 × 10⁻⁶। ठीक है, 6 × 10⁻⁶ होता है ये मेगाहर्ट्ज मतलब। तो आप सोचो कि इतनी ज्यादा पावर से आपको उसको समझाना पड़ेगा, इतने ज्यादा स्पीड से आपको उसको समझाना पड़ेगा, इतने इतने स्पीड से आप समझा सकते हो? नहीं समझा सकते। तो अपन क्या करते हैं फिर? अपन लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, बीच में रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ मिडल मैन काम करती है। एज अ मिडल मैन मतलब देखो, अपने को हिंदी, इंग्लिश, मराठी आती है, वो अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता क्या है, अपन इसको इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे रेसिपी। आप घर पे रेसिपी बनाते हो, समझिए आपको अभी क्या हो गया, एक सीन सीन लेते चलिए। आपकी मम्मी की तबीयत हो गई खराब, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो बिल्कुल, लेकिन समझो हो गई। ठीक है, अभी आप फैमिली में सबसे बड़े आप ही हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको कुक करना है भाई आज, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत खराब है, अभी आपको कुक करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, आप कुक करोगे, लेकिन आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो मम्मी क्या करेंगे? एक काम करेंगे, मम्मी मम्मी तबीयत खराब है तो मम्मी साइड में शाम में बैठे रहेंगी, मम्मी आपको बताएंगे, देख बेटा, एक बाउल ले, ठीक है, उसके अंदर पानी डाल, ठीक है, उसके अंदर मैगी डालो, फिर उसमें मसाला डालो, फिर क्या हो जाएगी? मैगी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को मैगी आती है, इसकी वजह से मैंने मैगी की रेसिपी बताई। ठीक है, वैसे मम्मी लोगों को बहुत सारी रेसिपीज आती है, तो वो जो भी आपके प्रेफरेबल रेसिपी, या फिर कोई सब्जी रहेगी जिसकी रेसिपी रहेगी, वो मम्मी आपको बताएगी एक काम कर, पहले क्या कर, पानी ले। ठीक है, टेक 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या कर, उसमें फिर 2 चम्मच मसाला डाल दे। ठीक है, 1 चम्मच क्या कर, सॉल्ट डाल दे। ठीक है, 1 चम्मच क्या कर, उसके अंदर एक काम कर, थोड़ी सी शक्कर डाल दे। ठीक है, टू शुगरी टेस्ट आने के लिए, तो एक शक्कर शुगर डाल दी। इस तरह से मम्मी आपको बताती जाएगी, और आप क्या करोगे? एडप्ट करते जाओगे चीजों को, और एट द एंड क्या करोगे? आप वो रेसिपी फाइनली डिजाइन करोगे। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में अपन स्टेटमेंट्स, कमांड्स लिखते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं अपन? उसको एक कमांड देते हैं कि ये कर, वो कर, वो कर, ये कर, ये कर, वो कर। ठीक है, मतलब उसको सिंपली शुरुआत से लेकर एंड तक अपन उसको एक एक स्टेप समझाते हैं, लाइक अ रेसिपी। उसको एक एक चीज समझा दिया अपन ने। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है उस सब चीजों को। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रहता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? इस जो आपने कोड लिखा है, ठीक है, आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है आपके 1 0 वाले लैंग्वेज के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, उसके कन्वर्जन और कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं, वो अगर आपको जान के लेना है, तो इसके ऊपर अपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना ली है। इफ यू हैव टाइम, प्लीज टेक अ टाइम एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट। ऊपर आई बटन में आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलिए। तो यह रहता है प्रोग्रामिंग, कंपाइलर, और कंपाइलर के बाद आगे अपन 1 0। तो होता क्या है इसके अंदर? अब इसके अंदर रहता है ये हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आता है बीच में कंपाइलर, और वो कंपाइलर उसको चेंज करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है प्रोसेसर को, हाई लेवल समझ में आती है इंसान को। अपने को समझ में नहीं आती, अपन सीखते हैं उसको, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जनरली इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं। तो अपने को थोड़ा थोड़ा सा उसमें लॉजिक हिट लगाकर अपन लगाते हैं लॉजिक की, ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा, उसका मीनिंग ये होगा। और ऐसे मीनिंग कंसेप्चुअली अपन चीजों को सीखते हैं। वो अपन कंपाइलर को बताते हैं, कंपाइलर उसको चेंज करता है 1 0 के फॉर्मेट में, और इस तरह से कंप्यूटर को अपन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक कंपाइलर रहेगा, वो कंपाइलर वो लैंग्वेज को लेगा और 1 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और वो समझाएगा अपने
प्रोसेसर को किस तरह से लैंग्वेज चलती है। तो अब समझ में आया हम क्यों सीख रहे हैं लैंग्वेजेस को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों सीखा जाता है। टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर इन बेटर वेज, ठीक है, कि कंप्यूटर को अपने को इंस्ट्रक्शन देते आनी चाहिए। इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसके हेल्प से अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। इसकी वजह से अपन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो अपन सीखते हैं, ठीक है। तो अभी एक बेसिक कोड देख लेते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से अपन क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम रन करेंगे। हेलो वर्ल्ड होता क्या है, जनरली अपन एज ए ह्यूमंस कंप्यूटर के अंदर के वर्ल्ड को हेलो बोलते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर खुद का एक उसका जहान है भाई, उसका नेटवर्किंग है, उसके अंदर रैम है, रोम है, प्रोसेसर है, सब उसका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। तो वो सारे कंपोनेंट्स को एज ए इंडिविजुअल अपन क्या कंसिडर करते हैं, सभी को अपन एज ए लिविंग बीइंग कंसिडर करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, उनको हेलो बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे अपन जब भी किसी को मिलते हैं नए इंसान तो अपन बोलते हैं हेलो हाय। तो उसी तरह से अगर मुझे कंप्यूटर को हेलो बोलना हो तो मैं कंप्यूटर को हेलो बोलूंगा, वापस में वो भी मुझे हेलो बोलेगा, ठीक है। तो वापस में उसने भी मुझे हेलो बोलना चाहिए। अपन उसके वर्ल्ड को हेलो बोलेंगे, वो अपने वर्ल्ड को हेलो बोलेगा एट द आउटपुट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो वाला कोड।